हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपका अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशतता पे फिर से बात करते हैं। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रतिशत का एक एडवांस टॉपिक है। जैसे कि हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि कोई संख्या है 40% संख्या, कितनी 40%, कितना 40% संख्या को बढ़ा दिया जाता है। जैसे किसी संख्या को कितना 40% बढ़ा दिया जाता है, कितना 40% बढ़ा दिया जाता है। अब उस संख्या को कितना कम करें कि वह अपनी मूल अवस्था में आ जाए। जैसा कि मान लो कोई संख्या हमने ये मान ली, कितना बढ़ा दिया, 40% बढ़ाने के बाद संख्या कितनी आ गई, ये। इस संख्या में से कितना कम करे कि ये अपना मूल अवस्था में आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 40% बढ़ा दी गई। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो वास्तविक संख्या होती है क्या होती है, वो 100% होती है। तो हमेशा क्या मान लेते हैं, सबसे पहले 100, कितना 100, यानी कितना हो गया 100 का, कितना 100 का 40% कितना हो जाएगा 100। 100 का कितना हो जाएगा 40%, जैसे कि यहाँ पर 100 का 40% निकालना कितना हो जाएगा बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100 से 100 खत्म, कितना आ गया प्लस के 40, यानी कि 40 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 140। अब क्या कह रहा है ये कि क्वेश्चन को कितना कम करे, कि बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करे कि वह अपने मूल वास्तविक मूल में आ जाए। जैसे कितना, अब ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, क्या हो गया ये हमारा आधार हो गया। तो यानी कि कितना आधार में बेस में कितना आएगा 140 आएगा। कितनी कम की जाए, यानी कि ये कितनी है 100, तो ये कितनी है 100, कितनी कम की जाए 40 कम की जाए। परसेंटेज में निकालना है, गुना 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से इसको काटे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये कितना आ गया 200 बटे 7, कितना आ गया 200 बटे 7 आ गया। अगर 200 को 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, हासिल को कितना बचा 6, 7 अट्ठे 56.4, 7 पंजे 35, 5 यानी कि 6, कितना आ गया 28.56%, कितना 28.56, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28 पॉइंट, कितना 28 से ही 4/7, कितना लिख सकते हैं 28/7%। यानी कि कितना कम करेंगे, 28 से ही 4/7% कम करेंगे। कितना करेंगे 28 से ही 4/7% कम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, किसी संख्या को 40% बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ी हुई संख्या को कितना कम करें कि वह अपने मूल अवस्था में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रकार के हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो अब इस संख्या को कितना प्रतिशत कम करें ताकि वास्तविक संख्या प्राप्त हो। क्वेश्चन में कितना कहा है 20% बढ़ा दिया जाए, कितना 20%, यानी कि 20%, जैसे कि हमने कहा था 20% बढ़ा दिया, मूल संख्या कितनी मान ली 100, कितना 20% बढ़ गया, कितना हो जाएगा 20 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। कितना कम करें, बेस क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना कम करें 20 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 6 बार, अगर 2 से 6 को डिवाइड करते हैं 16 से ही 2/3% क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करने का 16 से ही 2/3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगाइए क्वेश्चनों को, घबराओ मत क्वेश्चनों से। जितना आप क्वेश्चनों से आप लड़ेंगे उतना ही आपका क्लियर होगा बेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो अब इस संख्या को कितना परसेंट कम करे ताकि वास्तविक संख्या प्राप्त हो। कितना कह रहा है ये? 50% बढ़ा दिया जाए। कितना? 50%। जैसा कि हमने पहले भी किया था 50% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी हो जाएगी? ये वाली 150 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 150। कितनी करें ताकि वास्तविक संख्या प्राप्त हो? कितना? वास्तविक संख्या कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा कितना? 150। कितनी कम करें? 50 गुना 100। 50 दिया 150, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 33 से ही 1/3%। कितना कम करेंगे? 33 से ही 1/3% कम करेंगे। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी संख्या को 20% कम कर दिया जाए तो अब इस संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि वास्तविक संख्या प्राप्त हो। अब क्या क्वेश्चन में कहा है कि 20% क्या करनी है? कम कर रही है। क्या करना है? संख्या को 20% कम करना है। 20% कम करना है। अगर ये कितना मान लिया? 100। अगर इसका 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% कितने निकालेंगे? कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? माइनस के 20 आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% कम कर रहे हैं 80। कितना बढ़ाए कि इसका मूल संख्या प्राप्त हो जाए? तो ये हमारा बेस हो जाएगा 80। कितना कम करें? 20 गुना 100। 1 0 से 1 0 गई, 2 से 4 बार गया, 4 से कितनी बार गया? 25 बार गया। कितना? 25% बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएगा? 25% बढ़ाना पड़ेगा। इसका क्या क्षेत्रफल कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25%। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करते हैं अब हम एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि पहले हम क्या होता था, कोई संख्या मान ली a b बराबर c, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम? पहले इसको 10 मान लेते थे, इसको भी 10 मान लेते थे। बराबर कितना आ जाता था? 100 आ जाता था। क्या आ जाता था? 100 आ जाता था। अब क्या है क्वेश्चन में? क्या है ये हमारा c? क्या है? ये एक वेरिएबल है। क्या है? ये वेरिएबल है। अब क्या होगा क्वेश्चन में? अब क्या होगा? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। ये जो अब c जो वैल्यू है, अब क्या होगी? ये वेरिएबल क्या होगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट का मतलब है फिक्स होना। क्या होना? फिक्स होना। क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। यानी कि ये जो वेरिएबल होगा ये क्या हो जाएगा? एक फिक्स हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं? सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आते हैं? सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए सीधा किसी आयत की क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो गया? एरिया। क्या हो गया? एरिया। मैंने क्या कहा था अभी? क्वेश्चन में कहा यदि किसी आयत की लंबाई को कितना 25% बढ़ा दिया जाए। इसे क्या मान लेते थे पहले? 100। इसको मान लिया, सॉरी इसको 10, इसको 10 बराबर कितना हो गया? ये 100। तो यानी कितना बढ़ा रहा है? पहले लंबाई को 25% बढ़ा रहा है। कितना? 25%। 25% बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5। कितना? प्लस के 2.5। कितनी आ जाएगी? प्लस के 2.5। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी आएगी ताकि इसका क्षेत्रफल क्या रहे? अपरिवर्तित। क्षेत्रफल को इसने बोला क्या? अपरिवर्तित। अभी क्वेश्चन में कहा था कि क्या होगा? एक जो वैल्यू होगी, ए जो एरिया होगा, ये क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या क्या दिया, क्षेत्रफल को तो एट इज ऐसे ही रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अगर हमें चौड़ाई, पहले क्या करते थे, अगर हम लंबाई गुना चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा क्या आ जाता था, एरिया आ जाता था। अब क्या हमारा एरिया क्या है, फिक्स दिया हुआ है। अगर हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है तो 100 को 12.5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ गया, एक जीरो बढ़ गई। अगर हम इसे 25 से कटेंगे, 25 पंजे 125, 25 से ये कितनी बढ़ जाएगा, 25 से 25 चौका 100 कितना आ गया, 40 आ गया। 5 से इसको बढ़ गए, 5 अट्ठे 40, यानी कि बी, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई, 8 आ गई। यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई है। कितनी आ गई, 8 आ गई है। जैसे कि चौड़ाई कितनी आ गई, 8 आ गई है। यानी कि हमारा जो ये एरिया है कितने परसेंट कम हुआ, अगर सपोज करो ये कितना 25% बढ़ी है। अगर ये इसके जो लंबाई 25% बढ़ी है तो जो अगर हम इसके चौड़ाई को कम करेंगे जब तो क्षेत्रफल बराबर आएगा। तो यानी कि कितना, कितनी आई है, इसके मान कितना आया, 8 आया। 8 का मतलब कितना, इसमें अगर हमने 20% क्या होगा, 20% क्या की गई होगी, कमी की गई होगी, जब तो ये 8% आया, जब तो हमारा कितना आया, 8% आया। तो इसमें क्या कहा कि कितने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी, 20% की क्या होगी, कमी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 20%। कितना होगा, 20%। इसमें हम क्या करते हैं, एक और सेकंड मेथड समझते हैं। इसका एक और क्या, सेकंड मेथड समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को कितना 25% बढ़ा दिया है तो उसकी चौड़ाई को कितना कम करे। जैसे कि अभी कितना 25% बढ़ा दिया है, कितना 25% बढ़ा दिया है। तो इसकी आयत को अगर 25% बढ़ा दिया है तो कितना हो गया, 125 हो गया। तो कितना कम करें, जैसे कि यानी कि बेस क्या होगा 125, ऊपर कितना आएगा 25 गुना 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काटेंगे कितना बार, 20 बार। तो कितना आ जाएगा, 20% कितना करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। आई बात आपको समझ में। ये होगा इसका एक दूसरा मेथड। इसका एक मेथड और है, तीसरा मेथड समझते हैं। जैसे कि यहां समझते हैं, जैसे कि यहां समझते हैं थर्ड मेथड। जैसे लंबाई हो गई, थर्ड मेथड, लंबाई होगी चौड़ाई होगी बराबर कितना हो गया, एरिया। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि आयत की लंबाई को कितना 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि आयत की लंबाई को कितना हो गया 25% क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पहले हमने क्या मान ली, इसकी लंबाई कितनी मान ली, 100 मान ली। कितना मान लिया, 100 मान लिया। अगर हमने 100 मान लिया तो कितनी परसेंट बढ़ाएगी लंबाई, कितनी इसकी 25%। तो ये कितना हो जाएगा 125। कितना हो गया 125। फिर क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, अगर हम इसकी गुना इसमें करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, ये एरिया आ जाता है। अगर हम इसकी गुना चौड़ाई में करते हैं तो हमारा ये एरिया आ जाता है। जबकि एरिया हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एरिया क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 25 से करते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, कितना आया 4 और 5 आ गया। अगर हम कांस्टेंट, हमारा क्षेत्रफल जो है क्या है, अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि अगर हमें अपरिवर्तित करना है तो हमें 5 की गुना ऊपर करनी होगी और 4 की गुना नीचे करनी होगी। अगर हम 5 की गुना ऊपर करते हैं, 4 की गुना नीचे करते हैं तो हमारा क्या, 4 पंजे 20, कितना आ गया 20 और 5 चौक 20। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल क्या रहा, आयत का क्षेत्रफल क्या रहा, अपरिवर्तित रहा, कांस्टेंट हो गया। यानी कि आप देखिए इसमें पहले कितना था, चौड़ाई कितनी थी, पहले 5 थी, अब कितनी होगी चौड़ाई, कितनी होगी, 1 की कमी होगी। तो यानी कि क्या हो गया, 1 की कमी होगी, बेस कितना आएगा 5 आएगा, गुना 100, 5 से कितने बार जाएगा 100, 20 बार, कितना आ जाएगा 20 बार। कितना 20% की कितनी आ गई, कमी आ गई। आया आपको समझ में। इसके ये 3 मेथड हैं, जोन सा भी आपको अच्छा लगे आप करिएगा। आप मुझे बताइए कौन सा अच्छा लगा आपको मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसी से आप करिए। सभी मेथड अच्छे हैं, मेथड हमारे पे सभी आने चाहिए। क्वेश्चन को कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, मेथड सभी आने चाहिए।
जो टाइम पे मेथड आ जाए समझ में उसी से लगा दीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूध के मूल्य में 40% बढ़ा दिया जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंसेस होती है। क्या होती है, एक्सपेंसेस होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा है यदि दूध की मूल्य में 40% बढ़ा दिया जाए। क्या करा है इसने, सबसे पहले दूध के मूल्य को कितना कर दिया, 40% बढ़ा दिया है। कितना, 40% बढ़ा दिया है। यानी कि कितना बढ़ा दिया है, 40% बढ़ा दिया है। तो खपत कितनी कम की जाए, यानी 40% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। पहले कितने थी ये, 100 थी। कितनी थी, 100 थी। खपत कितना 40% बढ़ा दिया तो कितना कम करें, कितना कम करें, एक बेस क्या हो जाएगा 140, ऊपर कितना आ गया, कितना कम करें, 40 कम करें गुना 100। इससे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 7, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। कितना आ गया, 200/7। कितना आ गया, 200/7। कितना आ गया, 200/7। अगर 200 को 7 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 28.56%। कितना करना, कितना कम करना पड़ेगा, 28.56% कम करना पड़ेगा। कितना, 28.56% कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था, इसी प्रकार से इसका जो दूसरा मेथड बताया था मैंने आपको, जैसे कि प्राइस गुना कंजप्शन बराबर के एक्सपेंसेस। कितना बढ़ाया है, दूध का मूल्य कितना बढ़ाया है, 40%। कितना, 40%। पहले कितना था, 1000 था। कितना 40% बढ़ाया, कितना हो गया, 140 हो गया। कितना हो गया, 140 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसे काटते हैं किससे, 20 से। 20 पंजे 100, 20 से कितने बार करता है, 7 बार जाता है। अगर 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35। कितना आ गया, 35। क्या हुआ, जो इसका खर्च था वो क्या रहा, अपरिवर्तित रहा। जो एक्सपेंसेस थे अपरिवर्तित रहे। लेकिन क्या हुआ, खपत क्या थी पहले, 7 थी, अब कितनी होगी, 5 होगी। कितने की कमी आई, 2 की कमी आई। कितनी आई, 2 की कमी। यानी कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऊपर 2 गुना 100। यानी कितना आ गया, 200/7। कितना आ जाएगा, 28.56%। कितनी आई, कमी आई। आपको मैंने दोनों मेथड समझा दिए हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जोन सा भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 40% कम कर दिया जाए, ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ऊंचाई में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई में। यानी क्या कहा, घनाभ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम। क्या हो गया, बराबर वॉल्यूम। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। कितना, 20% बढ़ा दिया है। कितना, 20% बढ़ा दिया है। और चौड़ाई को कितना, 40% कम कर दिया है। कितना, 40% कम कर दिया। कितना, 40% कम कर दिया। तो इसी प्रकार से करते हैं, इसको ऊपर 100 मान लेते हैं, इसका बेस कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। कम कर रहे हैं यानी कि 40% कम कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 20 पंजे 100, 20 छिंग 120। इसे किससे काटते हैं, 20 से। 20 या 60, 20 पंजे 100। ठीक है, आगे क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन में कहा कि ऊंचाई में होने वाला परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इसका आयतन क्या है, समान है। इसकी जो वॉल्यूम जो होगी क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, 5 पंजे 25, ये हो गया 6 पंजे 6 या 18। अगर हम 18 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं
5 पंजे 25 की नीचे कर देते हैं, कितनी 25 की नीचे कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर हम 25 की मल्टीप्लाई 18 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 450, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 450, यानी कि वॉल्यूम क्या रही, नियत रही, कांस्टेंट रही। अब क्या हुआ, आप ऊंचाई में देख रहे हैं, ऊंचाई में कितना फर्क आया, कितने का 7 का अंतर आया, कितने का अंतर आया 7 का अंतर आया। तो हम क्या करते हैं, बेस क्या हो गया हमारा 18, ऊपर कितना का 7, गुना कितना हो गया 100, प्रतिशत में पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है प्रतिशत में पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं सोल्व करते हैं। जैसे कि 2 से काटते हैं इसे, 2 निम 18, 2 से कितने बार काटते हैं 50 बार काटते हैं। फिर क्या करते हैं 7 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे, 7 पंजे 35, कितना आ गया 350 बटे 9। अब 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कैरी 8, कितना हो गया 80 हो गया, 9 अट्ठे 72, कितना हो गया 72, कैरी 8, 9 अट्ठे 72, कैरी तो कितना हो जाएगा 38.8%, कितना हो जाएगा 38.8%, कितना हो जाएगा 38.8%, क्या होगा परिवर्तन आ जाएगा, कितना 38.8% का कितना आ जाएगा परिवर्तन आ जाएगा। एक बार और समझाते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि क्वेश्चन में कहा लंबाई को कितना 20% बढ़ा दिया है, तो हमारा क्या हुआ, पहले 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। 40% के चौड़ाई को कम कर दिया, कितनी होगी चौड़ाई 60 हो गई। हमने क्या करा 20 से काट दिया, किसको 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, 20 से इसको काट दिया, कितना आ गया 5 और 3 आ गया। अब क्या करा हमने 5 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमें क्या करना है इसका वॉल्यूम बराबर करना है, क्योंकि हम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि जो इसका वैल्यूम होता है क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि हमने 6 या 18 अट्ठे की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और जी 5 पंजे 25, 5 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, तो हमारा क्या हुआ ये आ गया। जब आने के बाद हमने देखा कि ऊंचाई में कितना अंतर आ रहा है, ऊंचाई में अंतर कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 7 का आ रहा है। बेस क्या हमारा 18, यानी 7 बटे 18 को मल्टीप्लाई करके कितना आया 38.8%। तो ऊंचाई में कितने परसेंट परिवर्तन आया 38.88 का, कितना आया 38.88 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितनी % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। यानी कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है। पाई क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम छोड़ देते हैं, यानी कि क्या होता है आर मल्टीप्लाई एच बराबर क्या हो गया वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि यदि बेलन की त्रिज्या को कितना 20% कम किया जाता है, कितना 20% की त्रिज्या को कितना 20% कम किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है 20% कम किया जा रहा है, ये भी 20% कम होगी। अगर ये हमारा कितना है 100 है, ये भी हमारा 100 है, अगर 20% कम करते हैं तो ये कितना आ गया 80, ये कितना आ गया 80, ये आ गया 80। अब क्या करेंगे हम इसको काटते हैं 20 से, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब क्या करते हैं 4 चौक 16, ये कितना 16। अगर हम इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हमारा वॉल्यूम हमारा क्या जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा। ये 4 चौक 16, 16 ऊपर आ गया, 5 पंजे 25 बटे 25। तो इन दोनों में देखो ऊंचाई में कितना अंतर आया, हमारी ऊंचाई में कितने का अंतर है 9 का अंतर है। अगर हम 5 की और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 पंजे 25, 25 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं 16 में करते हैं, क्या करते हैं 16 पंजे 80, कैरी 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 32 8 कितना 40, यानी कि वॉल्यूम कितना आ गया 400, कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। यानी वॉल्यूम कैसे रहा हमारा अपरिवर्तित, कैसे रहा कांस्टेंट अपरिवर्तित रहा। तो क्वेश्चन में पूछा ऊंचाई में क्या परिवर्तन आया, तो ऊंचाई में कितना परिवर्तन आया 9 का परिवर्तन आया, यानी कि कहते हैं 9 बटे 16 गुना 100,
कितना गुना 100। अगर हम कितना आ गया 9/16। अगर हम इसको कैसे काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 से इसे कितनी बार 5 बार 25 बार करते हैं। 25 निम्मा कितने होते हैं, 25 निम्मा 225/4। 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20, बचा कितना 4 25, 25 कितना 25, 4 छिंग 24, कैरी 1, 4 दूनी 8, बचा 4 पंजे 20। कितना आया, कितना परिवर्तन आया 56.25। कितना परिवर्तन आया 56.25 का। कितना आया 56.25 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लगने वाले क्वेश्चन है। पहले आपको मैं बता दूं, पहले हम क्या करते थे, पहले हमें त्रिज्या मिल जाती थी और ऊंचाई मिल जाती थी, तो हम क्या निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें त्रिज्या मिल जाती है या ऊंचाई मिल जाती है, और हमें क्या वॉल्यूम अब हमारी क्या है, अब हमारी ये जो वॉल्यूम है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि इसको फिक्स कर देते हैं। और हमारी क्या पूछ लेता, अब ऊंचाई पूछ लेता है या त्रिज्या पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, लेवल थोड़ा अच्छा है इनका, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये चैप्टर बहुत पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।